हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। हेलो। छी छी, धात तेरी की। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जी आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड, एलाश, हुर्रे, ओ, हेवन, व्हाट, और ये किस में चेंज किए जाते हैं। तो हमारी जो सीरीज चल रही है नरेशन को लेकर, उसमें सिंपल पार्ट हमने ले रखा है, वो आज लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम थोड़ा सा लेवल हाई कर देंगे। आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। तो जी टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी में मैं आपको अंतर बता देता हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, वाक्य होता है। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जिसमें हमारे मन के भाव या अचानक जो फीलिंग जो होती है हमारी, चाहे वो दुख की हो, खुशी की हो, धिक्कारने की हो, वो फीलिंग है वो वर्ड्स में आती है। तो उन वर्ड्स को बोला जाता है इंटरजेक्शन, और उस सेंटेंस को बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो इनको अंतर समझ लीजिए। ये इंटरजेक्शन वर्ड है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाता है, चिन्ह हो जाता है। ये ऑक्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क चिन्ह लगता है। बड़े आसान तरीके से हम सेंटेंस को चेंज करना सीख रहे हैं। देखिए जी, तो कुछ ऐसे वर्ड आएंगे और उनके तुरंत बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा आपको, ये मार्क मिलेगा। लेकिन अगर ये इंटरजेक्शन वर्ड नहीं है सेंटेंस में, जैसे कि यहां नहीं है, तो एंड में आपको ये मार्क मिलेगा। नहीं है तो एंड में ये मार्क मिलेगा। और उस सेंटेंस में जिसमें ये नहीं है या ये है, तो उसमें मन के भाव निकलते हैं, आपकी अचानक जो फीलिंग्स होती हैं वो निकलती है, कुछ वर्ड्स के थ्रू निकलती है या फुल सेंटेंस के बाद लगता है तब ये मन के भाव निकलते हैं। ऐसे अचानक मन के भाव निकले जिस सेंटेंस में, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह देते हैं। हिंदी में इसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो ये समझ चुके हैं। देखिए जी, एलास दुख को प्रकट करता है, तो हम यहां सैड को चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर एलास यहां ऐसे आ जाएगा, ये आपने चार्ट पूरा सीख लेना है। एलास, सोरो, ये इंटरजेक्शन और ये सेंस दिखाता है। हुर्रा या हुर्रे वो जॉय को दर्शाता है। उह, ओह, हेवन, व्हाट ये सरप्राइज होगा या डिस्गस्ट होगा। डैम धिकारना होता है, वो स्वेर में बदल जाएगा। ब्रेवो अपलोड या एनकरेज में बदल जाएगा, प्रशंसा या सराहना करना। हेलो ये आप अभिवादन करते हो, ये ग्रीट में बदल जाता है। और पू पू मीन छी छी, वो कंटेप्ट में बदल जाता है, तिरस्कार में बदल जाता है। कुछ निंदनीय वर्ड के लिए यूज होता है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, आप उसकी सेंस के अकॉर्डिंग यानी कि सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल लिए हैं, बड़े आसान तरीके से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जी। तो जी कैसे चेंज करना है, ये आपके पास सेंटेंस आ जाएगा, तो आपने चेंज करना है। ही सेड है तो ही सैड को बदलेंगे, एलाश आ चुका है, एलाश, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। आप भी खुद कर सकते हैं, साथ साथ अगर आपको आते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको नहीं आते तो सीख सकते हैं, अगर आपको आते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको आते हैं नहीं आते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कंजक्शन के रूप में यहां हम दैट लगा देंगे, दैट। तो यहां से हम स्टार्ट हो गए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। प्रोनाउन पे वीडियो
सिखाई हुई है कि ये कैसे चेंज होता है, पहले वो भी आप वीडियो देख सकते हो। अगर आपने देख ली है तो बिल्कुल आसानी से आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये चेंज होता है। SON का फॉर्मूला है 1, 2 और 3 है। थर्ड पर्सन आ जाएंगे, प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट होता है, वो अपने अच्छे से ध्यान में कर लेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, प्रोनाउन वाले चैप्टर में, प्रोनाउन वाली वीडियो में। तो थर्ड पर्सन है जैसे ही शी इट है, वो तो चेंज ही नहीं करने हैं। सेकंड पर्सन यू यूर यू होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है आई माई मी या वी आर अस, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। वो सब्जेक्ट इसका होता है, वो ऑब्जेक्ट इसका होता है। देखिए जी कैसे, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो ही आ जाएगा, ही। तो हैड और थर्ड फॉर्म है, सॉरी हैव है, वो हैड में थर्ड चेंज हो जाएगा। आपने टेंस को चेंज करने वाला जो वीडियो है या फिर चार्ट है वो आपने सीख लिया है। मैं कैसे याद करवाता हूँ मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। अभी भी पहले पिछली वीडियोस में बता रखा है मैंने। जैसे मैंने ये 4 टेंस हैं, ये प्रेजेंट के बना दिए हैं 1, 2, 3 और 4। उसी तरह पास्ट के भी ये 4 टेंस मैंने यहाँ लिख दिए सिंबल बना के। बड़े जबरदस्त तरीका है, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही है कुछ अलग तरीके से। तो नरेशन नरेट करते हैं, वर्णन करते हैं, ऐसे किया जाता है। ये वाला टेंस इसमें चेंज होता है, ये वाला इसमें आ जाता है, ये वाला इसमें है, ये वाला इसमें चेंज हो गया है। इस वाले को ले आएंगे इधर, इस वाले को कर देंगे इधर। तो जी ये वाला टेंस कहीं नहीं जा रहा, नो चेंज है। ये वाला कहीं नहीं जा रहा, नो चेंज है। तो ये सेल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज हो जाता है। तो हैज हैव इसमें लगता है, हैज हैव यहाँ हैड में चेंज हो गया है, हैज हैव हैड में चेंज हो गया है। तो आई हैड, सॉरी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही आ गया, ही, और अब हम कर देंगे हैड। हाँ जी, शुरू से मैं आपको बता देता हूँ। He exclaimed with sorrow, क्योंकि एलास मिल गया, फिर कंजक्शन दैट लगा दिया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग he has have had में चेंज हो गया, he had injured। injured फिर प्रोनाउन आ चुका है। प्रोनाउन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहां पड़ा है आपका ही। ये आई का माई है तो ही का हो जाएगा हिज। ध्यान में रखिए, आई का ये माई है तो ही का हो जाएगा हिज। ये अपना नंबर नहीं छोड़ता। अगर ये सिंगुलर है तो उसको भी सिंगुलर बना देता है, ये प्लूरल है तो उसको भी प्लूरल बना देता है। यानी कि अपना नंबर नहीं छोड़ता, ये अपना केस नहीं छोड़ता। ये सब्जेक्टिव केस है तो इसको सब्जेक्टिव केस बना देगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस बना देगा। ये अपना नंबर और केस नहीं छोड़ता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखना। मोस्टली स्टूडेंट गलती यहां करते हैं, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे जी। तो हिज फुट, ये फुल स्टॉप हो जाएगा, हो गया क्लियर। तो चेंज कहां कहां करना होता है वो आपने देख लिया है। अब नेक्स्ट है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। देखिए जी आपके सामने ये सेंसरी और ये रहा, तो बनाइए जी, साथ साथ बना सकते हैं। द बॉय सैड को किस में चेंज करेंगे? हुर्रा है, सैड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द बॉय exclaimed with joy, exclaimed with joy, joy जी। और दैट लगा देंगे कंजक्शन के रूप में। और फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। जैसे कंजक्शन लग जाता है कि सब्जेक्ट आ जाता है, सिंपल वाला बनाना होता है। फर्स्ट पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर बना देता है, ये प्लूरल है तो इसको प्लूरल बना देता है, सब्जेक्टिव केस है तो इसको सब्जेक्टिव केस। तो बॉय को हम ही मानते हैं, ही। तो ये प्लूरल है, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो ही का प्लूरल, ही शी इट उनका प्लूरल दे हो जाता है, दे। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे, आई थिंक यहाँ बॉयज होना चाहिए, बॉयज के हिसाब से सेंस बनती है तो बॉयज हो जाना चाहिए। अभी आपके सामने बॉयज क्या है ये? द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच है ना? हाँ ठीक है, बॉयज तो बिल्कुल सही है, या बॉयज होना चाहिए तभी ये दे की सेंस है वो बनती है। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय
क्योंकि उनसे रिलेट है ना ये सेंटेंस। तो ये आपका प्लूरल है, तो बॉयज का प्लूरल दे, ही सी इट सबका प्लूरल दे हो जाता है। बड़ा ध्यान में रखना इस बात को। हैज, हैव, हैड में दे हैड वॉन द मैच, मैच बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट है, चेंज करते हैं, पोपू यानी कि छीछी, कंटेम्प्ट किया गया है, ये रहा कंटेम्प्ट, तिरस्कार करना। तो जी बदलिए, कैसे चेंज होगा, ही सेड को बदलेंगे एक्सक्लेम, exclaimed with contempt। हाँ जी, exclaimed with contempt, कंजक्शन लगा देंगे that, exclaimed with contempt that तो यहां ही के हिसाब से बोला गया, थोड़ा सा यहां तक क्या था, ही वॉज अ डर्टी फेलो, तो ही सर उसने कहा कि व्हाट अ डर्टी फेलो, व्हाट अ डर्टी फेलो। सेंटेंस एक बार चेक कर लेता हूं मैं, यही है नहीं है, तो ही सेड पुपू व्हाट अ डर्टी फेलो, हाँ जी बिल्कुल सही है सेंटेंस। ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, सोच लीजिए आप भी, ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट हो गया, दैट आ गया, तो ये ही को बोला गया ही, तो यहां ही लगा देंगे, ही यहां तक जब व्हाट अ डर्टी फेलो, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहां तक तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता था, सब्जेक्ट हमारा मिल जाता था। तो व्हाट अ डर्टी फेलो या हाउ फुलिश यू आर, इन प्रकार के सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ डायरेक्ट रूप से सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, कि प्रोनाउन नहीं दिया जाता कि उसके अकॉर्डिंग चेंज कर ले, लेकिन हम सेंस के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि ही कह रहा है, तो ही ये चीज कह रहा है व्हाट अ डर्टी फेलो, तो ही के हिसाब से यहाँ हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट ही, और उस वाले को व्हाट अ डर्टी या व्हाट अ जो भी होता है तो वॉज में बदला जाता है मोस्टली, ध्यान में रखना। ही वॉज अ वेरी डर्टी फेलो, तो व्हाट अ डर्टी फेलो को ही वॉज अ वेरी डर्टी फेलो में बदल दिया जाएगा, या फिर यहां आप कर सकते हो ही वॉज अ ग्रेट डर्टी फेलो। तो ग्रेट या वेरी उस सेंस के अकॉर्डिंग जो आपको सही लग रहा है वो लगा सकते हो, बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट पे आएंगे। अब तक हमने देखा कि इंटरजेक्शन वर्ड यहाँ आ रहे थे, उसके बाद हमें पता भी चल रहा था ये मार्क हमारा लग रहा था इधर। तो अब यहाँ नहीं है, ये सेंटेंस के एंड में है, थोड़ा सा ये इनको ध्यान में रखना। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है आपको, इनके हिसाब से हम इंटरजेक्शन के हिसाब से हम एक्सक्लेम्ड विद कर देते थे। अब यहाँ हम कैसे करेंगे, हम यहाँ इस फुल सेंटेंस के हिसाब से करेंगे। तो ये क्या है, ये अरुणा सेड है हाउ फुलिश आई हैव बीन। तो अरुणा ने खुद कहा ये बात, अरुणा ने कहा कि हाउ फुलिश आई हैव बीन, मैं कितनी फुलिश मूर्ख रही। तो ये कन्फेस्ड कर रही है, स्वीकार कर रही है, इस बात को कन्फेस कर रही है, तो उसके हिसाब से हम कन्फेस कर लेंगे। तो अरुणा कन्फेस्ड कर देंगे। या फिर हमें समझ में नहीं आता है कि ये कन्फेस्ड है, बैग्ड है, या फिर इनमें से कोई है, तो हम यहाँ सब्जेक्ट जो होता है अरुणा एक्सक्लेम्ड दैट से भी हम स्टार्ट फिर कर सकते हैं। अरुणा एक्सक्लेम्ड दैट, और फिर आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कन्फेस समझ में आ रहा है कि कन्फेस्ड हो रहा है ये, अरुणा कन्फेस्ड दैट। तो यहां इसके अकॉर्डिंग हाउ फुलिश है, कन्फेस्ड हो गया है, और ये बाद में भी लिखेंगे, लेकिन यहां हम सब्जेक्ट लेके आएंगे। आई को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरुणा सी है, तो अरुणा कन्फेस्ड दैट सी, वही है सी वॉज
सॉरी सी या हैव आ चुका है, शी हैज हैव को हैड में शी हैड बीन very foolish. She had been a very foolish. Sorry, FOO foolish. और यहाँ हम she had been a great foolish भी कर सकते हैं, दोनों से यह ग्रेट फुलिश और वेरी फुलिश यहाँ से हो जाएगा। तो जी बिल्कुल सेम है, लगभग ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो इसमें हम चेंज करेंगे, देखिए कैसे। नेक्स्ट वाला लास्ट है, आप करके देखिए, मैच कीजिए कैसे रहेगा। अभी बनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सोच लिया है। हाँ जी, तो सुरेश व्हाट अ फूल आई एम, और इसने भी अपने आप को ये मानना है कि मैं फूल हूं, तो इसने अपने आप को कन्फेस कर लिया है। सुरेश, ये क्या कर दिया मैंने, सुरेश कन्फेस्ड दैट। हाँ जी, आप बोलिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अब यहाँ ही हो जाएगा, दैट ही वॉज रहेगा, वाट आ फूल ऐसे वाले में ही वॉज, और यहाँ तो आई इज एम और वॉज वर्ड में बदल जाता है, यहाँ भी समझ में आ रहा है। दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल, ये रहेगा जी। बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जी। तो कन्फेस दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल और ही वॉज अ वेरी फूल भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और कुछ ये वर्ड आते हैं। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इनमें लगभग जो सेंस होती है वो मैटर करती है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा बी केयरफुल रहना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बस ये हो गया और आपको समझ में आ गया, ये था आपका बेसिक। आपको इनसे थोड़ी सेंस समझ में आएगी और इनके अकॉर्डिंग बदला गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये आएंगे। मुझसे ही जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आपका थैंक यू। ये नहीं है कि आपने बस ये सिखा दिए कि मैंने ये होंगे, थोड़ी और प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा और आएगा। और ये सारे सेंटेंस हम कर चुके हैं। पहले हमने सिंपल सेंटेंस को बदला, फिर उसमें हमने इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बदले। अब हम अलग अलग से थोड़े से टफ सेंटेंस जो होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़े अच्छे वाले सेंटेंस होंगे कि हम बेस है वो पायदान है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहे हैं, वो कर लिए हैं। उसके बाद हम आगे वाला स्टेप लेंगे। तो जी बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्री में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सारे लेवल की वीडियो सारे अच्छे से बेस से जड़ से आपको सिखाएंगे। बने रहें मुझसे। ओके, मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहें। सी यू सून।